अच्छा भाई, अब इसमें आपने जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है उसका एनालिटिकल एनालिसिस करना है, उसका सिमुलेशनल एनालिसिस करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशनल एनालिसिस करना है। एनालिटिकल में क्या है, will not give the final answer but help understand the concept, e.g. proof of validity of major idea, rough estimation of the performance, rough estimation of the complexity, calculation of initial values of simulation analysis performance। यानी इसमें जो परफॉर्मेंस मेजर यहाँ पे क्योंकि ये मेथडोलॉजी के अंदर आ रहा होता है तो यहाँ पे वो फाइनलाइज नहीं होता, बस कॉन्सेप्चुअली और जो है कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा था कि आपकी जो चीज टेक्निक है वो कैसे जो है डिफरेंट है और बेहतर है। सिमुलेशनल एनालिसिस में जो सिमुलेटर आपने यूज़ किया और इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। रिजल्ट सेक्शन में figures, tables, then make caption for every figure and table, explain figures and table। तो पहले आपने फिगर एंड टेबल देनी है और उस टेबल एंड फिगर्स की कैप्शन बनानी है जो सही उसको डिपिक्ट करती हो। देन फिगर और टेबल को एक्सप्लेन करना। Reporting data and result. Assemble all the figures and tables that you will use it and put them in the order that you would use if you are going to explain this somewhat while they all mean. You might as well researcher explaining it at a someone else. Once you have found that most logical order, note down the keywords of your explanation. These keywords provide a skeleton for much of what you are going to say. तो इसको जब एक्सप्लेन करते हैं आप उसको ऑर्डर दे देते हैं कीवर्ड्स को, पहले ये एक्सप्लेन करना फिर ये एक्सप्लेन फिर ये एक्सप्लेन करना ताकि सारे फ्लो को एक्सप्लेन करें। रिजल्ट्स आर एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल टेबल एंड ग्राफ। इसमें एक्चुअल होती है, इंटरप्रिटेशन नहीं होती रिजल्ट्स की। मेंशन नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल एज पॉजिटिव, डोंट इंटरप्रेट रिजल्ट्स, सेव दैट फॉर द डिस्कशन। इंटरप्रिटेशन डिस्कशन में है। Lay out the case as for a jury. Present sufficient detail so that others can draw their own inference and construct their own explanation. इन रिजल्ट को इस तरह एक्सप्लेन करना है कि इससे लोग जो है वो इन्फर कर सकें। तो सर ये जो कीवर्ड्स होते हैं, हेलो, कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स नहीं है, ये आपके जो मेथडोलॉजी के स्टेप्स हैं, या आप जिस ये आप कहते हैं ना, मतलब आप जब एक्सप्लेन करते हैं रिजल्ट एक्सप्लेन करते हैं तो आप एक फ्लो बनाते हैं, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ये उस कीवर्ड्स की बात कर रहा है। सही है सर। यानी अपने अपना यानी जब आपने एक्सप्लेन करना है इसका उसमें, बल्कि प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर इसकी बेहतर उन्होंने एक और वे बताया था कि आपने किस तरीके से एक्सप्लेन करने हैं रिजल्ट्स। आप क्या करते हैं कि आप अपने रिजल्ट्स बना लेते हैं, किसी दोस्त को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं अपनी चीज़ को, अपनी अप्रोच को, अपने रिजल्ट्स को। फिर उसको समझाते हुए जिस ऑर्डर में आप उसको चीज़ें प्रेजेंट करते हैं ना, या फिर बाद दफ़ा वो उसको बात समझ नहीं आती तो आपको कोई और चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये भी एक्सप्लेन करनी है। जिस ऑर्डर में आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं ना, कि पहले ये बताइए फिर ये बताइए, वही आपका ऑर्डर होता है रीडर को एक्सप्लेन करने कि मसलन अगर दरमियान वो कहता है यार मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो आप उसको समझाने के लिए कोई और नई चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसका मतलब वो भी ज़रूरी है। तो जब एक तरीके से आप किसी दोस्त को समझा देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स एंड फिगर, जब उसको समझ आ जाती है तो इसका मतलब आप वहाँ पे ऑर्डर भी डिफाइन हो गया और अब आपको ये भी पता चल गया कि इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसको बताने की ज़रूरत है, कौन कौन से फिगर दिखाने की ज़रूरत है। समझ आई बात की?
तो इस तरीके से जो है, जो चीज़ें उसको नहीं समझ आ रही वो आपसे पूछता है, तो अब वो आप जी लिखते हुए सर, तो नहीं ऐसा रीडर मतलब है कि बोले। हम पहले जी, पहले थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते हैं सर, ऑनलाइन हम रिहर्सल रिहर्सल कर ले, करते हैं। ऑनलाइन रिहर्सल करेंगे ना, किसी दोस्त को समझाने की हाँ कोशिश करें, वो कहेगा मुझे तो ये बात समझ नहीं आई, तो आप कहेंगे अच्छा ये देखो, अच्छा ये देखो। वो जो उसको ये अच्छा ये दिखाना है ना, तो इसका मतलब ये भी ज़रूरी है, रीडर को दिखाने के लिए ये भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छा, फिर जब आपने रिजल्ट दिखाने होते हैं ना, उसमें सिर्फ रिजल्ट की प्रेजेंटेशन है, इस अंदाज से प्रेजेंट करते हैं कि उसको वो इन्फर करे जो आप चाह रहे हैं। अगर वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ऑर्डर डिफरेंट होगा, तो फिर उसके लिए मुश्किल होगी। लेकिन एक सीक्वेंस के साथ आप चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर वो उसको आपका जो रिजल्ट आप निकालना चाह रहे हैं वो भी उसी को सोचेगा। तो रिजल्ट्स के अंदर आपने ये बात उसके ऊपर छोड़नी होती है कि वो खुद एज ए ज्यूरी आपने अपना केस प्रेजेंट करना होता है, और उसमें से उसका नतीजा वो खुद ही जो है इन्फर कर रहा होता है। जब आप फिर अच्छा, लास्ट में जब डिस्कशन होती है, अब यहाँ पे वो रिजल्ट के कंपैरिजन आ गया, ये तो सारी चीज़ें आ गई आपने कि रिजल्ट्स आ गए रिजल्ट्स का, कि हमारे रिजल्ट्स में ये था, बेंचमार्क के रिजल्ट्स में ये था, ये आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सिर्फ डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लास्ट में जब डिस्कशन होती है तो फिर आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो आप इससे चीज़ें निकाल रहे होते हैं कि इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है, इस तरीके। तो रिजल्ट्स में आपने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स दिए, देन आपने उसको कंपैरिजन विद बेंचमार्क्स की, बेंचमार्क स्टडीज जो थी उनके साथ किया, और फिर आप उसको क्या करते हैं, टिप ऑफ राइटिंग रिजल्ट सेक्शन के ओनली रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स essential for the discussion should be present। सारे बहुत ज़्यादा नहीं डालना, टेबल तो आप बहुत सारे बना लेते हैं, वो काम आते हैं, वो किसी किसी और चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए काम आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट करने हैं आपने, बात जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जिससे आगे नई चीज़ें निकल रही होती है, तो उनको डिपेंड करता है कि उसको कितनी डिटेल आपने यूज रीडर के लिए रखनी है। शो डाटा पेपर के अंदर, थीसिस के अंदर तो सारी डिटेल देते हैं, हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पेपर में हर स्टेप एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, उसमें सिर्फ जरूरी जरूरी चीज़ें होती हैं। शो डाटा ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंट इन सप्लीमेंट्री मटेरियल, अगर आप समझते हैं कि ये भी रीडर को होना चाहिए, तो फिर जर्नल्स के अंदर ये आपको परमिशन देती है कि आप सप्लीमेंट्री मटेरियल दे देते हैं, तो आप वहाँ पे उसको रख देते हैं। Don't hide data in the hope of saving it for later paper. You may lose evidence to support your conclusion. डाटा को हाइड नहीं करना कि इसको मैं अगले पर्चे में छापूंगा, ऐसे नहीं करना। यूज सर, जो सर सप्लीमेंट्री डाटा होता है वो रेफरेंसेस के बाद उस पेपर में सर जरूरी डालना होता है, या अगर सेपरेट उसका एनेक्चर बना? जी, वो डिपेंड करता है कि अगर आप समझते हैं कि इस चीज़ का भी रीडर को पता होना। अब इसमें दो बातें, मसलन कि आपने रिजल्ट तो दिए, रिजल्ट की डिटेल है, और वो अगले फ्यूचर वर्क के लिए किसी के काम आ सकती है, तो आप उसको सप्लीमेंट्री मटेरियल में रखते हैं। तो जो एक्सपर्ट रीडर है, जिसने सिर्फ रीड करना है और उसने देखना है, उसको वो चीज़ नहीं चाहिए होती। लेकिन किसी ने अगर रीप्रोड्यूस करना है और आपकी रिसर्च को फर्दर आगे बढ़ाना है, उसको ही उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको सप्लीमेंट्री मटेरियल में रखते हैं। सही है सर। और सप्लीमेंट्री मटेरियल के भी दो क्राइटेरिया होते हैं। कुछ जर्नल है जो रेफरेंस के बाद उसको मटेरियल में अपेंडिक्स वगैरह में दिखाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेपर में नहीं दिखाते उसको। वो कहते हैं कि वहाँ पे साइड कर देते हैं कि इस पेपर का सप्लीमेंट्री मटेरियल इस जगह पे पड़ा है, वहीं उसका यूआरएल दे देते हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है जर्नल की पॉलिसी पे। तो कुछ लोग उसको ऑनलाइन ही रखते हैं, कुछ लोग उसको पेपर के साथ एम्बेड कर देते हैं। अच्छा, जो राइटिंग सेक्शन है उसमें क्या है जी, कि ओनली रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट एसेंशियल फॉर डिस्कशन शुड बी प्रेजेंट, अगर जो सेकेंडरी है उसको आप सप्लीमेंट्री मटेरियल में रखते हैं। डोंट हाइड डाटा फॉर नेक्स्ट पेपर, यूज सब हेडिंग टू कीप रिजल्ट ऑफ द सेम टाइप, use subheading to keep result of the same type together, easier to review and tell a clear and easy to understand story।
तो क्या इजी टू अंडरस्टैंड स्टोरी बतानी। फिर सेगमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जैसे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एंट्रैपमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ, ये क्या है, फुलर बाइप्रोफेन इन नॉमिनल, ये असल में ये जो हमारी प्रॉफ थी ना, इसमें किसी मल्टी डिसिप्लिनरी में काम किया तो ये बात दफा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घुस जाती है, केमिस्ट्री में घुस जाती है, इसकी केमिस्ट्री के साथ थी वो। चले तो ये उसने उसी की टर्म्स यूज की है, इफेक्ट ऑफ सरफेक्टेंट स्ट्रक्चर और ये वो। तो जो है सेगमेंटेशन कर लें रिजल्ट्स के, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स कर लें उसे, उसके जो समय तो उससे जो है वो रिजल्ट को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। आप अलग अलग सेगमेंट्स में उसको एक्सप्लेन कर लें। Quarantine your observation from your interpretation. Result versus discussion. Make it crystal clear to reader which statement are observation and which are interpretation. Observation को अलग रखना है और interpretation को अलग रखना है. Physically separate statement about new observation from statement about the meaning or significance of the observation. Physical separation into different section or paragraph. Don't overlay interpretation on top of data and figures. इंटरप्रिटेशन को फिगर्स के साथ नहीं लगाना बल्कि डिस्कशन के अंदर। कैन बी accomplished by careful use of phrases such as I infer, don't worry if result seem short। अगर रिजल्ट छोटा हो जाए तो उससे आप डॉट पर, तो यहाँ पे जो आपने आपने इन्फर करना, वहाँ पे ऐसे करना का आई इन्फर, इस तरह जो है ना मेंशन करना। स्टार्ट विद few sentences that summarize the most important result। The discussion section should be brief essay in itself, answering the following question and caveats. What are the major patterns in the observation? Refer to spatial and temporal variation. What are the relationship trend and generalization among the results? What are the exceptions to these patterns? What are the likely causes underlying these patterns resulting prediction? Is there agreement or disagreement with previous work? Relationship of present result to the original question, implication of present result for the other। यानी इसमें आपने वो सारी चीज़ें बतानी है कि अगर रिजल्ट में कोई पैटर्न बन रहा है, कोई ट्रेंड बन रहा है, कोई रिलेशनशिप जनरलाइजेशन बन रही है, वो बतानी है। कोई चीज़ रूटीन से हट के है, एक्सेप्शन है, वो बतानी है। अगर किसी की कोई काज मैकेनिज्म बन रही है कि इस वजह से ये हुआ है, वो रिजल्ट्स के अंदर ये पता चला हो तो ये फला वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से ये वैल्यू इस तरह आ रही है, तो वो आपने मेंशन करनी है। प्रीवियस वर्क के जो उसने प्रीवियस वर्क ने ट्रेंड बताया उसके मुताबिक चल रहा है या डिफरेंट चल रहा है, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट, वो बताना है। और ओरिजिनल जो क्वेश्चन आपने सपोज किए थे वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं, जो आपने सोचा था वैसे आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, तो वो आपने बताना है। ठीक है, और इस रिजल्ट्स की इम्प्लीकेशन किस किस चीज़ पे है वो बताना। डिस्कशन मल्टीपल हाइपोथेसिस, there are usually several possible explanations for results। Avoid bandwagons, bandwagon is a special case of the above। Avoid jumping a currently fashionable point of view unless you result relate to strongly support them। यानी ऐसे ही जो है ना वो र्यूमर नहीं छोड़ने दरमियान में, बल्कि जो चीज़ सही स्ट्रांगली सपोर्ट करती है वही आपने आस्पेक्ट, वही स्पेशल केस बताना। What are the things we know know or understand that we did not understand before the present time। जो चीज नहीं पता चली है कि जो पहले नहीं थी वो आपने बतानी है। एविडेंस लाइन ऑफ रीजनिंग इन सपोर्टिंग एज इंटरप्रिटेशन, उसकी जो है वो रीजनिंग की लाइन बतानी है। कोई बात आप कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंट रिजल्ट्स, कि ये जो रिजल्ट हैं ये इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट कैसे हैं। The section should be rich in reference to similar work and background needed to references to similar work and background needed to interpret results। तो डिस्कशन के अंदर आप
इसको लिंक कर रहे होते हैं प्रीवियस वर्क के साथ, तो वहां पे रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन इसको इस अंदाज से नहीं करना कि उसको ऐसे पता चले कि रेफरेंस में जैसे आप डिस्कशन में उसी के रिजल्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करने होते हैं। रेफरेंस का मतलब ये होता है आप उसको लिंक कर रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, दिस सेक्शन डिस्कस द रिजल्ट प्रेजेंटेड इन प्रीवियस सेक्शन। Table 2 present the comparative evaluation of proposed framework and other summarization system based on mean coverage score and precision measure. In the concept of multi-document abstractive summarization task in dataset का नाम, it could be observed from the results in table 2 that the mean coverage score, the proposed framework, outperformed the comparison model and came second to the average of human model. However, on precision, the performance of the proposed framework dropped as compared to the best system, but still better than the average automatic system, and came third to the average of human model summary. These suggest that the summary produced by our proposed framework is more akin to way human produced summary as compared to the other comparison models. In order to investigate the impact of GA on summarization, we dropped GA component from the proposed framework for multi-document and called it as ASSR. It could be observed from table 2 that the performance of the work dropped by 12%. वो यानी अगर किसी वजह से कोई चीज ऐड करने से या ड्रॉप करने से रिजल्ट्स के अंदर जो चेंज है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, फिर इसके in order to validate the result we also carried out statistical significance the t-test to show the improvement of our proposed work with other comparison models. The paired sample t-test produce is used to compare the mean of two results that represent the same test group adopted low significant value of point. यहाँ पे वो जो रीजनिंग और साथ में जो जो चीजें उन्होंने की उसको जो है साथ में डिस्कशन में बांटा in order to use previous encoding scheme. However, by using proposed encoding scheme, the bit needed for embedding process is always constant and fixed according to the size of hash value. ये किसी और पेपर का वो दे रहा है. Hence, in terms of data rate, proposed method produce same number of bit sequence compared to the previous encoding. It can be included that proposed method does not affect the number of line coding in dummy method and proved to be high in data rate and has resulted in enhanced coding scheme. ये हमारे पास जो है discussion है. It is the most important section for your many manuscripts are rejected because of discussion is weak. Make discussion corresponding to the result, but don't reiterate the results. उसी बार को दोबारा ना करने वो क्या हो results को correspond कर रहे हो. Don't ignore work in disagreement with your work. Confront it and convince the reader that you are correct or better. तो यहाँ पे बाद दफा होता है ना रिजल्ट जो है वो डिसएग्री कर रहा होता है एग्जिस्टिंग से, तो उसको भी जस्टिफाई करें. यू नीड टू कंपेयर द पब्लिश रिजल्ट विद योर्स. पब्लिश पेज को अपने साथ करना होगा. ठीक है जी. इसके बाद डिस्कशन सेक्शन में जो पिटफॉल है वो क्या है? Statement that go beyond what the result can support. Unspecific expressions such as better performance at a lower rate. तो वो चीज नहीं करनी इसका कोई सर पैर ही ना हो. मतलब आपने कह दीजिए बेटर परफॉर्मेंस क्यों है ये तो बताया ही नहीं, कैसे बेटर परफॉर्मेंस. क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आर ऑलवेज प्रेफर्ड. क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन नंबर्स की फॉर्म में. Sudden introduction of new terms or ideas. Discussion is not just paperwork. You may need it to do further experiment, derivations, or simulations. Speculations on possible interpretation are allowed, but these should be rooted in fact.
rather than imagination. सिर्फ imagination में ना हो बल्कि वो facts के साथ। स्माइल की जगह इसको बोलो इसकी दवाई ले आए पहले। अच्छा, कंक्लूजन में क्या है? टेक द आइडिया दैट वर मेंशन्ड in the discussion section and try to come to some closure Tell how your work advances the field from the present state of knowledge. Work advances the field from the present state of knowledge. What is the strongest and the most important statement that you can make your observation? What do you want reader review to remember about your work? Refer back to problem posed and describe the conclusion that your research from carrying out the investigation. Summarize new observation, new interpretation, new insight, and that have resulted from the presented work. Include broader implication of your result. Provide a clear scientific justification of your work and indicate possible application and extension. Suggest future experiment and point out that are underway. तो कंक्लूजन के अंदर आपने ये सारी चीज़ें जो एडवांसमेंट हुई है प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज में उसको आपने बताना है। जो चीज़ यूज़र को याद रखवानी है उसको बताना है। प्रॉब्लम जो आपने पोज की और उसका जो सोल्यूशन उसको करवाना है। इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो बतानी है। पॉसिबल एक्सटेंशन जो है फ्यूचर वर्क के तौर पर वो बतानी है। Although fully abstractive summarization is a big challenge, our proposal for always feasible for this new direction of summarization. We believe that proposed framework aim at the real goal of automatic summarization, controlling the content and structure of the summary. Experimental shows that the proposed framework outcomes the other comparison model and came second to the average of human model summarization. Moreover, exploited GA in our proposed experiment to determine the importance of each feature by assigning the appropriate weights and then optimize feature weight were used to select the top ranked predicate argument structure from each cluster for summary generation phase. Results indicate that the integration of GA in the proposed base framework improve summarization result when compared with SRL-based framework without GA. In future, we plan integrate graph with SRL to build semantic graph for multiple. यानी वो सारी जो पॉसिबल जो चीज़ें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है पॉसिबिलिटीज क्या है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें। इसमें वो सारा जो लिमिटेशन है जो वैरायटी है वो सारी चीज़ें इसमें कंक्लूजन में दे। टिप इसमें राइटिंग के लिए क्या है जी? शायद पिक्चर है। अब इसमें व्हाट वर द लेसन लर्न? Why we don't learn by doing, we learn by reflecting on what we have done. By reflecting and honest, what were the overall insight?
if you solve the problem completely, how much progress have we made in your field because of your work? यानी वो सारी चीज़ें जो है हमने इसमें से मेंशन करनी है. What were the lesson learned? What were the overall insight? What was the improvement of solution finding? ये सारी चीज़ें जो है आपने ये. What were the lesson learned? What were the overall insight? Did you solve the problem completely? Alternative, use equivalent series of field. ये एक्स्ट्रा उसमें एक्स्ट्रा लगाइए. अच्छा जी. Pitfall, unwarranted conclusion. Even if the cause of some phenomena seem obvious, don't draw conclusion without solid evidence. यानी कुछ चीज नजर आ रही है ना, फिर भी आपको बगैर एविडेंस के आपने नहीं लिखना. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम runs much slower on computer A than on computer B. You cannot conclude that the processor in A is slower than processor in B unless you have rule out all differences in the computer operating system input, output devices, memory sizes, memory cache, internal bus, bandwidth. यानी नजर आ रहा है ये रिजल्ट आपने एक ही एल्गोरिदम को दो सिस्टम पे किया, एक पे स्लो चल रहा है एक पे फास्ट चल रहा है, तो आपने ये नहीं कह देना जी ये सिस्टम जो है इसका प्रोसेसर स्लो है. बल्कि हो सकता है और भी रीजन हो, मेमोरी कम हो. अगर मेमोरी इंटेंसिव है, फर्ज किया है प्रोसेसर उसका जिसके ऊपर स्लो है उसकी मेमोरी कम है, प्रोसेसर क्या कर लेगा. और आपका जो एल्गोरिदम है वो मेमोरी इंटेंसिव है, यानी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, मेमोरी आप उसको कम दे देते हो तो स्लो होगा. ठीक है. तो इसलिए आपने जो भी करना है रीजनिंग के साथ करनी है कोई भी बात अगर लिखनी है. अच्छा, ये चीज़ ये यहाँ पे हमारे पास पब्लिकेशन के साथ नहीं है. एप्लीकेशन फॉर ये आपसे रेलिवेंट नहीं है. ये वो स्पेशल ट्रैक था यूटीएम के अंदर. क्या आप इतनी पब्लिकेशनें करें आपको पीआईडी की डिग्री दे देंगे. वो पीआईडी बाय पब्लिकेशन है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लें भाई. सर ये वाले नोट्स मिल जाएंगे सर? ये मैंने ऑलरेडी दिए हुए पूरी सर की मेरे पूरी. पास तो सिर्फ दो फाइलें हैं सर, एक मॉड्यूल 1 है और एक मॉड्यूल 2 है सर. नहीं नहीं, ये मॉड्यूल 5 है ये. और मेरे ख्याल में आपको दिखाता भी हूँ मैंने ये. एक सेकंड सिर्फ मुझे दे, मैं आपको दिखाता मैं हूँ. सर ज्यादा वो यूट्यूब से लेक्चर सुन लेता हूँ ना सर, मैं तो कौन मेरे से पास कौन से लेक्चर सुन लेते हैं. ये आपके लेक्चर सर, मैं अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए तो हम तो बहुत ज्यादा यूट्यूब सुन लेते हैं. मेरे पास सर मॉड्यूल 1 और 2 है सर बस. मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड. पीएचडी वाला ये देखिए मैंने पोर्टल के ऊपर ये मॉड्यूल 5 है ना, पेपर राइटिंग पार्ट. ठीक है सर. अच्छा, ये किया उसके बाद मैं पार्ट इसके अलावा मैं एक सर और यहाँ एक से सर. डाउनलोड. नहीं नहीं, यहाँ से तो पार्ट 1 है, ये मुकम्मल नहीं था, ये कम था. जो मैंने जो दूसरा दिया हमारे दरमियान ना एक शेयर फोल्डर भी बना हुआ है और वो मैं आपको वो भी करता हूँ. सर वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है अपना जी जी सब्जेक्ट का ना सर. जी जी, उसके ऊपर जो है ना एक शेयर फोल्डर मैंने आप लोगों के साथ किया हुआ है, पीआईडी वालों के साथ. उसके ऊपर ये पूरा पड़ा है. या आप बाकी फेलो से पूछें, मैंने ये दिया हुआ है. तो अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताना, मैं आपको ईमेल कर दूँगा. ठीक है सर, ठीक हो गया सर, ठीक है. चले ठीक है जी, आज की क्लास खत्म करते हैं.